नमस्कार प्रिय मित्रों। आज अधिक आश्विन मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और बुधवार। कल की कथा प्रसंग अनुसार वह गरीब ननंद महात्मा जी के हाथों से केले के पत्तों में खाद्यान्न सामग्री, मिष्टान्न सामग्री और वहाँ से केले के पत्तों में जूठन उठाकर अपने घर की ओर आ रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो वह संत महात्मा जी अदृश्य हो गए। वह गरीब ननद अपने घर पे आई और घर पे आते ही धीरे धीरे सारे सामग्री, खाद्यान्न सामग्री, भोजन, मिष्टान्न सुंदर हो गई, सुंदर आकृति बन गई। केले के पत्ते भी ताज़ा हो गए और ऐसा चमत्कार देखते ही वह ननद अत्यंत प्रसन्न हुई, हर्षित हुई और वो ननद ने तुरंत ही सारा मिष्टान्न सुंदर रूप से उस केले के पत्तों में थाली में सजाया। सजाकर अपने पड़ोसनों से कहने लगी, अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे घर पे मेरे भाई और भाभी आए थे। ये देखो कितना सारा मिष्टान्न देकर गए हैं, कितना देखो भोजन दिया है हमें। तो अभी किसी के पड़ोसन ने पूछा, पड़ोस में से किसी ने पूछा कि क्या आप भोजन करने वहां नहीं गए थे? और निर्धन ननंद तुरंत कहने लगी, अरे हम भोजन करने क्यों नहीं जाएंगे? जब मेरे भाई भाभी ने मेरे लिए घोड़ा गाड़ी भेजा था, हमें लेने के लिए घोड़ा गाड़ी आई थी, हम क्यों नहीं जाएंगे? पड़ोस की सभी औरतें अपने स्वामी, अपने पतियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ मेरे भाई भाभी के यहाँ भोजन करने गए थे, तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊंगी? यह सुनते ही सभी के मन में विश्वास हो गया कि वह भी वहां पर भोजन करने गई होगी। और गांव की सभी महिलाएं उस श्रीमंत धनवान भाई और भाभी की प्रशंसा करने लगी, उसके भोजन के गुणगान गाने लगी। अपने भाई और भाभी के उस प्रशंसा सुनकर वह ननद बहुत हर्षित हुई, बहुत प्रसन्न हुई। और इसी प्रशंसा के लिए तो उसने वह जूठन उठाया था कि मेरे भाई और भाभी की प्रशंसा हो, मेरे भाई भाभी का हमेशा गांव में अच्छा हो, हमेशा मेरे भाई भाभी की मान बढ़ाई बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। इसीलिए तो वह गरीब ननंद वहां से जूठन उठाकर लेकर आई थी। वह गरीब ननंद अति प्रसन्न हुई, हर्षित हुई और अपने घर पे आकर अपने पति को जगाती है, पुत्रों को उठाती है, उठिए मेरे भाई भाभी के यहाँ से भोजन आया, आप भोजन करिए, सब भोजन करें। लेकिन रात का समय, बहुत रात हो गई, कोई उठा नहीं। गरीब ननद ने सोचा सुबह उठते ही बच्चे इत्यादि भोजन सामग्री, मिठाई मांगेंगे, इसलिए वह भोजन इत्यादि जो था वह घर में किसी कोने में रख दिया और सब सो गए। सुबह उठते ही वह गरीब ननद अपना नित्य कर्म का प्रवृत्त हो गई। उसने अपना नित्य कर्म, स्नान, ध्यान, जप, तप और जल भरने के लिए जब नदियाँ गई, जल भरकर सुबह आते ही अपने घर में उस कोने में नज़र पड़ी। तो जैसे ही उस कोने में नज़र पड़ी, वह केले के पत्ते हरे और उन केले के पत्तों की जगह पर जगमगाहट होने लगी, चमकने लगे। वह तुरंत अपने पति को बुलाती हैं, कहती है, सुनो, उठो उठो, देखो यह कौन सा चमत्कार है, देखिए देखिए। और जैसे ही उसके पति पास में आकर देखते हैं कि यह केले के पत्तों की जगह पर सोने के पत्तों में वह मिष्टान्न, खाद्यान्न, लड्डू इत्यादि भरे हुए हैं। यह सब देखकर वह गरीब ननंद और वह ब्राह्मण अति हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ, चकित हो गया। यह कैसा चमत्कार है हमारे। उस गरीब ननंद ने अपने पति से कहा, आप किसी सोने के पास ये पत्ते ले जाओ, ये सोने के पत्ते हैं, किसी सोने के पास ले जाओ और दिखाओ, बताओ
वह पति अपने मित्र परिचित सोनी के पास गया और उन सोने के पत्तों को, केले के पत्तों को दिखाया, बताया। और देखते ही वह सोनी कहने लगा, तुम्हारे पास ये सब पत्ता सोना कहाँ से आया? तुम्हारे पास ये सब पत्ते कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? कहीं तुमने कोई डाका तो नहीं डाला? लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, तुम प्रामाणिक हो। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन ब्राह्मण तुम प्रामाणिक हो। मैं तुम्हें सालों से जानता हूं। यह सोने के पत्ते हैं, तुम्हें इन पत्तों के बदले में रकम चाहिए तो बोलो, मैं देने को तत्पर हूं। और तुरंत ही सोनी ने बहुत बड़ी रकम, कहते कि गाड़ी भर के एक रकम उस ब्राह्मण के घर पे भेजी। वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया। वह तपस्वी ब्राह्मण अति हर्षित हुआ और इतनी रकम को देखकर वह गरीब ननंद भी अति आनंदित हुई। वह गरीब ननंद, वह ब्राह्मण पत्नी गांव के अंदर, पूरे गांव में गरीब ननंद के नाम से ही प्रख्यात थी। और वह गरीब ननंद अपने पति से कहने लगी, इन सोने के पत्तों के बारे में और इन सोने पत्तों की रकम के बारे में मैं अपने भाई भाभी से बात करती हूँ, मैं अपने भाई को बताती हूँ। वह गरीब ब्राह्मण पत्नी, अब वह गरीब नहीं, वह ब्राह्मण पत्नी वह सुवर्ण पत्तों के बारे में बताने के लिए अपने भाई के पास एक सोने का पत्ता लेकर अपने भाई के पास गई। वह ब्राह्मण भी कहने लगा कि इस सोने के पत्ते पर हमारा अधिकार नहीं है। तुमने जहां से ये सोने के पत्ते लाए थे उनको वापस दे दो, ये हमारे नहीं है। वह ब्राह्मण पत्नी खड़ी हुई और एक कपड़े में उन सुवर्ण पत्तों को रखकर भाई के पास तुरंत गई। और जैसे ही भाई के घर पे गई, भाभी चकित हो गई। भाभी ने तुरंत कहा, क्यों बहन, कल रात को शाम को तूने यहाँ पर बहुत खाना खाया, बच्चों ने तो बहुत सारा खाना खाया, अब क्या फिर वापस तुम वही लड्डू पेड़े और मिठाई लेने के लिए आई हो? वही चाहिए तुम्हें क्या, फिर से लेना है? वह निर्धन गरीब ब्राह्मणी अपने भाई से कहने लगी, भाई आप मेरे घर चलिए, मुझे कुछ बात करनी है। वह भाई अपनी बहन के साथ घर की ओर आ रहा है। पूरे रास्ते में बहन ने सारा वृत्तांत अपने भाई को बताया, चमत्कार की कथा बताई। और अपने घर पे जैसे ही भाई आया, भाई को सब हाल दिखाया और उस सोने के बदले, सुवर्ण पत्र के बदले जितना रकम आया था वह सब उसके दिखाया और कहा, हे भाई, ये सब तुम्हारा है, तुम ले जाओ इसे। ये सब मैंने तुम्हारे यहाँ से पत्ते उठा के लाए थे, उसके बदलों में ये सब मिला है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये सब भाई तुम ले जाओ। और जैसे ही बहन ने ये बात बताई, तुरंत महात्मा जी, संत महात्मा प्रकट हुए और कहने लगे, हे पुरुषोत्तम मास के व्रत विधान करने वाली स्त्री, हे सन्नारी, तुम्हें जो कुछ भी मिला है यह सब मैंने ही तुम्हें दिया है। इन सोने के पत्तों पर सिर्फ केवल मात्र तुम्हारा ही अधिकार है। उस महात्मा जी के वचनों को सुनते ही भाई ने भी कहा, बहन, ये मैं कैसे लूं? इस पे मेरा हक नहीं है और मैं बहन के घर से ले भी नहीं सकता। ये बहन, ये सब तुम्हारा ही है, ये तुम्हारी प्रामाणिकता का फल है।
यह तुम्हारी धर्म परंपराओं भावनाओं का फल है, यह तुम्हारे पुरुषोत्तम मास के व्रत विधान का फल है, यह तुम्हारे धर्म का फल है। भाई ने अपनी बहन को कहा कि ये सोने के पत्ते और उसके बदले जो रकम मिली है यह सब कुछ तुम्हारी है। और दोनों भाई बहन भगवान की कृपा से दोनों गदगद हो गए, हर्षित हो गए और हर्ष के आंसू आने लगे। दोनों भाई बहन का प्यार उमटने लगा। और हमारा शास्त्र आज भी कहता है कि बहन के घर से कुछ भी लाना कभी नहीं चाहिए, और हमेशा भाई का अधिकार होता है कि हो सके तो अपनी संपत्ति में से भी उस बहन को दिया जाए। जहां पर बहन, भांजे, गुरु, ब्राह्मण, संत, गाय, इन धर्म के प्रतीकों का सम्मान होता है, आदर होता है, उन्हें तृप्त किया जाता है, वहां पर कोई कमी हो ही नहीं सकती। इसीलिए आज की कथा का सारांश कि हमेशा परिवार के साथ मिलजुल के रहो और प्रभु के ऊपर अटल विश्वास रखो। जाके मन विश्वास है सदा प्रभु हैं संग, कोटि काल झक झोरई तहु न हो चित भंग, रामा तहु न हो चित भंग। जाके मन विश्वास है सदा प्रभु हैं संग, जिसके मन में हमेशा विश्वास रहता है और विश्वास ही फलदायक बनता है, तो प्रभु सदा सत्संग, प्रभु हमेशा उसके संग रहते हैं। कोटि काल झकझोरई, अरे समय कितना भी हमें झकझोर क्यों न कर दे, हमारा मन से विश्वास कभी मिटना ना चाहिए। विश्वास से ही प्रभु मिलते हैं, विश्वास से ही सब कुछ सिद्ध होता है। इसीलिए सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। धन्यवाद मित्रों। फ्लूट की पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें।